हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस का वीडियो लिए हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोग को कि मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस का वीडियो लेंगे, जिसमें क्वेश्चंस ही रहेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, उसको आप देखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो आज के आपके लिए देखिए क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बस आपको देखना है और समझना है। कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठ जाएं और जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आपको करना है। और अगर अभी तक आप 3 वीडियो इसका नहीं देखे हैं तो जाकर आप इसका 3 वीडियो देखें, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने मतलब जो जो फार्मूला लगे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट लगे हैं, वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद। तो अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप इससे 3 वीडियो इसके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम बनाए इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें। उस पर थंबनेल में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। इसका हिंदी आपको लिख दिए हैं, इंग्लिश वाले ये देखेंगे, हिंदी वाले ये देखेंगे। हम दोनों को भी समझाएंगे। हिंदी वाला एक और पढ़ लेते हैं। y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये क्वेश्चन का कहना ये चाह रहा है कि एक डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये एक लाइन है, इसका नाम p है, इसका नाम q है, ठीक है। p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, p का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, y। और एक बात, ये दोनों का बीच का दूरी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक, 10 यूनिट या 10 मात्रक कह सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ, इससे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला बताए हैं तो उसमें क्या होता था कि हमारा 2 कोऑर्डिनेट देता था और डिस्टेंस निकालना पड़ता था। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट का y का वैल्यू होना चाहिए जो डिस्टेंस निकालने पर 10 आ जाए। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे और इससे y का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से सॉल्यूशन। देखिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस मतलब PQ, वो दिया हुआ कितना है 10 मात्रक, 10 यूनिट कहिए चाहे मात्रक कहिए हिंदी में। इतना बात समझ में आ गया। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये y है। इसको आप लिख लीजिए, हम आपको बताएं लिखने के लिए। x1 वो 2 हो गया, y1 हमारा -3 हो गया, फिर x2 वो 10 हो गया और y2 की जगह पर क्या है y है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे लिखिए डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र क्या होता है, तो आपको मालूम है कि ये PQ निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं लोग, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू जो जो दिया उसको पुट कर, PQ हमारा कितना दिया हुआ है तो PQ हमारा है 10, तो 10 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए रूट के अंदर में x2 हमारा वो 10 है, अब माइनस x1 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब प्लस में y2 y है, आप देख लीजिए y2 y है, और माइनस, तो आपको बताएं कि माइनस जब यहाँ पे 2 माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 3 कर दिए। ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर सीधे 3 रहता है, माइनस नहीं रहता तो -3 होता है, क्योंकि फार्मूला में माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
इसका मतलब क्या होगा, हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दोनों तरफ वर्क करने पर देखिए, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो आप जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब जानते हैं कि रूट का स्क्वायर करने पर, जैसे अगर यहाँ पे रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो सीधा 2 ही रहेगा। तो ये बात आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रूट खत्म हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर, और प्लस में, और ये y प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कितना, 10। ये हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये 100, ये माइनस 64 इधर आ गया, तो y प्लस 3 इधर बचा हुआ स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल में आई हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं कि इधर का स्क्वायर इधर आता है तो क्या लग जाता है, रूट 36। यहाँ पे y प्लस 3 हो गया, तो रूट में से निकलता है प्लस माइनस में 6, तो y प्लस 3 हो गया। तो y का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू क्या आएगा देखिए, एक बार 6 और y प्लस 3 ले लीजिए, और यहाँ पे एक -6 और y प्लस 3 ले लीजिए। तो ये इधर आके घट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, और ये वाला इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9। तो हमारा y का 2 वैल्यू आ गया। यहाँ पे 3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है, दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर। आपको समझ में आया। यहाँ पे आप 3 भी रख दो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तब भी 10 आ जाएगा, चाहे यहाँ पे आप -9 रख लो और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाओगे तो अभी 10 आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। फिर से समझा दे रहे हैं, x2 हमारा 2, y1 -3, x2 10, y2 हमारा y है। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं कि पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, तो फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, वो कर दिए। पी क्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ था 10 लिख दिए, इक्वल रूट के अंदर में x2 - x1, तो x2 हमारा 10 है, x1 हमारा 2 है, वो करके स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 हमारा y है और y1 हमारा -3 है। तो अभी आपको समझाएं कि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला में होता है, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने से क्या होगा कि इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है। तो इस 10 में से 2 किया जाता है, घट गया तो 8 के स्क्वायर, प्लस में रूट खत्म हो गया तो इसको हम इसी तरह से लिख दिए। ये 64 हो गया, इधर आके सब्ट्रैक्ट होके कितना आ गया, 36 आ गया। अब इधर बचाओ स्क्वायर इधर आता है तो रूट लग जाता है, और y प्लस 3, तो रूट में से जब भी कोई डिजिट निकलता है तो वो 2 साइन के साथ निकलता है, प्लस और माइनस। तो ये प्लस माइनस में 6 निकल गया, y प्लस 3 हो गया। तो एक बार +6 ले लिया, एक बार -6 ले लिया, इसको इधर लाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो गया, -6 पहले से, -3 इधर आएगा, तो -6 और -3 -9 होता है। तो y का हमारा 2 वैल्यू आ गया। आपको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर ले, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसको देखिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ले लिए हैं, इसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चंस अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो में आके तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर के पर। तो आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देखें और कंसेप्ट को समझें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो आप इससे पहले आप जाके 3 वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो वीडियो देख ली उसके लिए ये क्वेश्चंस इजी है, खुद बना सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी नहीं देखे हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत हार्ड लगेंगे और एग्जाम में भी नहीं बनेंगे। इससे अच्छा है कि आप कंसेप्ट जाके देखिए, बहुत अच्छे से कंसेप्ट ईजी तरीका से मैंने समझा रखा है, तो आप जाके देखो और उसको समझो, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है पॉइंट को, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेट से समदूरस्थ है। समदूरस्थ के बारे में बताए थे
इक्वी डिस्टेंट क्या हिंदी होता है, समदूरस्थ। अब इसमें एक और चीज़ हम बताए थे उस दिन, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं और समझाते हैं आपको। पहले समझाते हैं उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। एक्स अक्ष, ऑन एक्स एक्सिस के लिए हम बताए थे कि आपको इसमें कोऑर्डिनेट लेना हो एक्स और जीरो लेना है। अगर वाई एक्सिस पर देता तो ये जीरो ये वाई होता है। ये बात आपको उस दिन हम बोल रहे थे कि इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें यूज होने वाले हैं। तो अभी आया ये चीज़, तो आप इसको अगर देखे होंगे तो समझ में आ रहा है, नहीं तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को जाकर देखें। तो एक्स एक्सिस से वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो आप एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए जिसका नाम आप पॉइंट ले लीजिए पी। ये एक्स, ये इससे इक्वी डिस्टेंस पर कौन है हमारा, एक मान लीजिए कि यहाँ पे एम है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 2, -5, और यहाँ पे एक एन ले लीजिए, वो हमको दिया हुआ है -2, 9। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि आपका इस पर एक्स एक्सिस मतलब ये यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होना चाहिए, कौन सा बिंदु होना चाहिए, कौन सा पॉइंट होना चाहिए, वो फाइंड करना है। तो आपको इक्वी डिस्टेंस के लिए कंसेप्ट बताएं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, इसके लिए हम बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब पी एम वो इक्वल हो जाता है किसके, पी एन के। ये बात आपको समझ में आ गया। ये दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, तभी तो इसका नाम है इक्वी डिस्टेंट, समदूरस्थ। एक दूसरे के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए पहले हम पीएम निकालते हैं। पीएम निकालने के लिए हमको क्या लगाना होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला पीएम के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो हमारा ये एक्स -2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा के 0 और -5 है तो +5 बन जाएगा। वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, पीएन के इक्वल होगा। तो पीएन हमारा ये है, तो ये भी हो जाएगा रूट के अंदर में x -2। तो x अभी आपको बोले माइनस रहेगा तो क्या बन जाएगा, +2 का स्क्वायर प्लस में, फिर 0 -9, तो 0 -9 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, अंदर में x -2 का स्क्वायर और प्लस में 0 + 5, तो 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25। इतना तो बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पे चलेंगे हम लोग, तो ये x + 2 का स्क्वायर और ये हो गया 0 -9, तो -9 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने प्लस हो जाता है, तो 81 हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब इस पर से रूट को हटाना है, तो ये आपके लिए दो मेथड है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप रूट से रूट को कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये इतना करने के बाद आप रूट को हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर रूट का होता है तो वो स्क्वायर खत्म हो जाता है। तब आप इसको नॉर्मल लिख लीजिए, x -2 का स्क्वायर, ये हो गया 25, स्क्वायर ऊपर का रूट खत्म हो गया, x + 2 का स्क्वायर और प्लस में 81। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो ये a का काम कर रहा है तो a स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर, तो b का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस लगा तो -2a भी होता है, तो 2ab, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4x, और ये पहले से कितना है 25। इसको आप इधर फिर इसको कर लेंगे, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे +2a भी होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो प्लस ये हो जाएगा कितना हमारा 4x, और ये पहले से कितना है 81। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आप देखिएगा कि x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल है। इस पर भी वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे हम लोग अलजेब्रा पे, अलजेब्रा के बारे में सारे बात जानेंगे, उसका वीडियो एक बनाऊंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें एक्स और वाई फाइंड करना होता है, जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे।
अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, अब ये दोनों बचा तो -4x, और ये पहले से +4x इधर -4x हो जाएगा, और 81 पहले से इधर जाके -25 हो गया। तो आप देखेंगे कि दोनों सॉल्व होकर कितना हो गया, तो माइनस का हो गया 8x, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5, 56 हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया, तब -56/8 हो गया। इसको काट देंगे 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -7। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट लिए हैं, जो बिंदु लिए P, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो x के जगह पर -7 और 0 पहले से है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आपको समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा समझा रहे हैं। देखिए, x एक्स पर जब भी कोई बिंदु कटता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0। अगर y पे कटेगा तो 0, y। इतना बात समझ में आ गया। वो जो ना है ना, वो समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, x एक्सिस से। इसको ऊपर लेंगे और 2 पॉइंट इसका इक्वी डिस्टेंस है, वो m मान लिए तो n मान लिए, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो दोनों को रख दिए। अब इसका फार्मूला आपको, इसके कंसेप्ट हम बता रखे हैं, आप जाके वीडियो देखिए, समझ में आएगा। pm और ये pn इक्वल होता है। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से इसको हम सॉल्व कर दिए और वो हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी में अभी तक आप नहीं लिखे तो पॉज करके आप लिख लीजिए। देखिए, मैंने अब ये क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको समझाते हैं। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर पे ना 3 वीडियो पहले से मैंने बना रखा है, जिसमें कंसेप्ट बताए हुए हैं। आप उस कंसेप्ट को समझे, तब ये इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, और बुक का क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं। फाइंड द रिलेशन, आपको रिलेशन बताना है किसके बीच, x एंड y के बीच, बिटवीन x एंड y, सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। x और y का संबंध ज्ञात करें कि बिंदु इतना और इतना से क्या समदूरस्थ है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी जैसा है, बस इसको आपको हम बताते हैं, समझ में आ जाए। देखिए, P फिर पॉइंट ले लीजिए, और उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x, y। अच्छा, हम बार बार इसको ऊपर क्यों लिखते हैं, क्वेश्चन इसमें देखिए, यहाँ पे पॉइंट जो दिया हुआ है ना, x और y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम किससे है, इससे और इससे। तो ये जो पॉइंट ऊपर रहेगा और इससे 2 पॉइंट जो नीचे आएगा वो नीचे आएगा। इसका नाम लिख लीजिए a, तो वो 3,6 है, और b जो है हमारा, वो हमारा कितना है, ले लीजिए -3,4। ये समझ में आ गया। तो x और y के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो ये भी इक्वी डिस्टेंस का फॉर्म में है, तो आप इसका लिए रूल जानते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए, तो PA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PB के। इतना बात समझ में आ गया। डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल लीजिए। आप देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ कर लीजिए, अगर इधर स्क्वायर कर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लेने से क्या होगा कि हमारा जो रूट में आने वाला है, जैसे यहाँ पे देखिए PA का स्क्वायर करना है, डिस्टेंस फार्मूला तो आपको लगाना है, स्क्वायर दोनों तरफ कर दिए हम, तो इसमें स्क्वायर की, इसमें स्क्वायर कर लिया, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब ये वाला PA निकालना है, PA का मतलब PA का डिस्टेंस निकालना है, तो वो हो जाएगा x1 - तो x -3 का स्क्वायर प्लस में y -6 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। और इस पे स्क्वायर है तो आप इधर भी स्क्वायर कर लीजिए। ये काम हम पहले कर लिए, क्योंकि ये बाद में करना ही पड़ता है इसको हटाने के लिए, तो हम पहले कर लिए हैं। PB निकालना है, तो PB निकालने के लिए भी आप रूट लगा के x, अभी आपको बोले -3 रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है, और ये हो गया प्लस में, और ये हो गया y और -4 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। इधर स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिए स्क्वायर करने पर क्या हुआ, स्क्वायर करने पर ये हुआ कि स्क्वायर इसका रूट खत्म हो गया, तो ये बच गया x -3 का स्क्वायर, ये हो गया y -6 का स्क्वायर, और ये हो गया x + 3 का स्क्वायर, और ये हो गया y -4 का स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। अब होल स्क्वायर तो नहीं, a - b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब माइनस में 2 है b तो 6x, प्लस में ये हो गया y स्क्वायर, फिर यहाँ 36, और इसका 2 भी करेंगे तो -12y। y के टर्म में तो y लेंगे, या x के टर्म में तो x लेंगे। ठीक है, इक्वल के चिन्ह लगा के यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया प्लस का 6x। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस है। आपको फॉर्मूला अलजेब्रा में आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस है। यहाँ पे y स्क्वायर और प्लस में 16, और ये हो गया -8y। इतना बात आपको समझ में आ गया।
इतना बात आपको समझ में आएगा, सबका होल स्क्वायर करके लिख लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, +9 से +9 कैंसिल कर देते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कोई कैंसिल नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा -6x बच गया है, ये -12y बच गया है, और प्लस में 36 बच गया है। आप उधर से जो प्लस में उसको इधर लाएंगे तो माइनस है, तो -6x, और इधर से ये -8y तो +8y आएगा, और ये प्लस का 16 है, इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर में 0। सब चलाया तो 0। अब देखेंगे -x वाला को x वाला के साथ, यहाँ x है यहाँ x है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस में, बोर्ड मास आना चाहिए आपको, तो दोनों माइनस लगा 12x हो जाएगा, और 12y है यहाँ पे 8y है, तो ये दोनों प्लस में और माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, बड़ा वाला नंबर कौन है माइनस का, तो ये 4y हो गया। और ये वाला और ये वाला भी डिजिट वाला, इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों एक जैसा है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 20 बराबर 0 हो गया। ठीक है, आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, 4 कॉमन होगा, माइनस का 4 कॉमन ले लिए, तो -4 कॉमन हो गया, तो ये बच गया 3x, ये बच गया प्लस का y, और ये बच गया माइनस का 5 इक्वल टू में 0। तो आप जानते हैं कि पूरा पार्ट उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 0, तो ये हमारा क्या बन गया, यही हमारा रिलेशन हो गया, यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन इसके बिटवीन x एंड y के, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें और स्क्रीनशॉट ले और उसको घर पे रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। इसको लेकर करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, और ये क्वेश्चन का टाइप चेंज है। वो पहला क्वेश्चन जो था वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड था, दो वो और क्वेश्चन लिखो इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड था, और ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं, ये सारे के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जाकर क्वेश्चन वीडियो को देखें। देखिए, फाइंड द रेशियो, पहले बात तो आपको रेशियो निकालना है। तो एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जो ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ इज द डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इसमें ये चीज बताया गया कि जो डिवाइड जो कर रहा है ना एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। तो आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, जो पॉइंट पे कटेगा उसका आपको पॉइंट जो पॉइंट पे कटेगा ना उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को ना आप हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए, पहले आपको हम डायग्राम भले ये फिगर बनाया था। देखिए ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो आप एग्जाम हॉल में भी इसी तरह से जो जो गिवन रहेगा उसको आप लिख लेना। तो 1 - 5, बी हमारा कितना दे रखा है -4, 5। ये बात आपको समझ में आ गया। अब एक ये पॉइंट पे इसको डिवीजन कर रहा है, कट कर रहा है, इसका पॉइंट पी लिख लीजिए। और ये सबसे बड़ी बात आपको समझना है कि पॉइंट को यहाँ पे एक्स और वाई ले क्या। तो इस क्वेश्चंस में एक बात बोला है यहाँ पे, और वो क्वेश्चंस आपको समझना है कि ऑन एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया x, 0। इसका ये क्या हो जाएगा x, 0। बात समझ में आ गया। और ये किस अनुपात में काट रहा है ये भी हमको मालूम नहीं है, तो आपको बताए हैं कि आपको लेट कर लेना है। लेट रेशियो आपको क्या कर लेना है, k/1। कल बताए थे, तो हमेशा जब नहीं दिया तो इसको k/1 मान लेना है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब पहले हम इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं कि ये किस रेशियो में काटा गया है, उस रेशियो को निकाल लेते हैं। उसके बाद इसका पॉइंट भी निकाल लेंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगा के, तो आपको ये समझना है कि देखिए आपको हम बताए थे कि अगर ये रेशियो दिया रहता सपोज डेट, तो जो पॉइंट निकलता है, कोऑर्डिनेट निकलता है, कहाँ का पॉइंट निकलता है, यहाँ वाला निकलता है। तो इसमें आपको देखिए कि एक्स है 0 है, तो आपको ये याद रखना है, ये समझना है यहाँ पे कि हमारा x निकालने का अलग होता है। इसका फॉर्मूला आपको बता दें कि x का होता है m1 x2 प्लस में m2 x1, y में m1 प्लस m2, और y के लिए सब कुछ वही करना है, बस वहाँ पे x पर y को लगा देना है। तो हम y इसलिए लेंगे क्योंकि y 0 है,
तो y जब 0 है तो हमारा k का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, y वाला। y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। y का कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 बाई में m1 प्लस m2। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए y का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0, तब 0 रख लीजिए। m1 हमारा कितना है, k रख लीजिए, मल्टीप्लाई y2 हमारा कितना है, तो आप y2 के लिए तब जानते हैं कि इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। ये बात आप जानते हैं। इसको कहते हैं m1, इसको कहते हैं m2। बात इतना आपको मालूम है। तो आप यहाँ पे y2 लेना है ना, तो y2 हमारा कितना है 5, यहाँ पे 5 ले लीजिए, प्लस में m2 हमारा कितना है 1 और y1 हमारा कितना है तो -5 लिख लीजिए। अब बाई में m प्लस 1 करना है तो m1 m2 करना है तो k प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये वाला इसके बाई में 1 कर लेते हैं समझाने के लिए आपको। अब देखिए पहले 0/1 कर लेते हैं, इसमें गुना होकर 5k हो गया और ये मल्टीप्लाई होकर -5 हो गया, ये k प्लस 1 हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें इससे करेंगे और इसमें इससे करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें इससे करेंगे तो 5k -5 भी होगा। आज 0 में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है 0, तो ये 5k इधर जाके हो गया 5, तो इसे कट गया 1 टाइम्स में, k इक्वल टू कितना है 1, तो k के वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, रेशियो हम लोग क्या माने थे, k रेशियो 1 ना, तो k की वैल्यू कितना है 1, अभी पहले से 1 है, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 1:1। तो आप देखेंगे, अब इसको हम यहाँ पे डायग्राम को इस तरह से फिर बना लेते हैं। देखिए a हमारे पास 1 और -5 हो गया, b हमारे पास दिया हुआ है -4 -5 नहीं सॉरी +5 भी है, और ये पॉइंट हमारा p जो है x, 0 है। अब देखिए यहाँ पे अनुपात जो है ना 1:1, तो कल आप याद करिए बताए थे कि अगर दोनों का रेशियो सेम हो जाए तो उसको ये वाला पॉइंट जो होता है क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हिंदी में आप लिखेंगे कि AB का मध्य बिंदु कौन है, P। तब P निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि देखिए E ऑलरेडी हमारा कितना है 0 है, तो इसको निकालना ही नहीं है, हमको x निकालना है। तो x निकालने के लिए, P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि x निकालने के लिए अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 बाई में 2। तो हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे x1 प्लस x2 बाई में 2। तो x निकालने, x1 हमारा कितना है 1 और x2 हमारा कितना है -4, बाई में 2 कर लेते हैं। तो x हमारा कितना आ जाएगा 1 -4 बाई में 2। तो ये सॉल्व होकर कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया x इक्वल टू कितना हो गया -3/2। तो x का वैल्यू आ गया। तो हमारा p पॉइंट क्या आ गया, तो p पॉइंट हमारा x 0 है, तो x पर -3/2 अपॉन 0। तो हमारा ये पॉइंट आ गया और हमारा ये रेशियो आ गया। तो आपको ये समझ में आया, एक बार और समझा दे रहे। क्वेश्चन पहले हम क्या किए कि हम जो गिवन था उसको हम अच्छे से लिख लिए, ए और बी एक लाइन सेगमेंट था तो ए बी लिख लिए, उसका कोऑर्डिनेट लिख लिए। पी एक पॉइंट अपना सेलेक्ट किए, क्यों, क्योंकि वो दिया हुआ नहीं था। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, उस वो जो पॉइंट दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि इसका कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स और 0 होगा, तो ये x, 0 हो गया। और आपको रेशियो नहीं पता, रेशियो भी फाइंड करना था, तो आपको ये बोले थे कल कि अगर आपको रेशियो निकालना जब भी हो, गिवन नहीं हो, तो आपको हमेशा लेना है क्या, k/1 लेना है। तो k/1 ले लिए, तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम किए कि x और यहाँ 0 है, तो हम x को ना लेके 0 के ले लिए। हम आपको कल ये भी बताते कि x के भी लेने पर होता है और y के भी लेने पर होता है, लेकिन यहाँ पे x ले लेंगे, यहाँ पे ये k हो जाएगा, 2 वेरिएबल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास किसी एक वेरिएबल का आंसर नहीं आने वाला है, k का वैल्यू नहीं निकलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 के लेंगे। तो 0 लिए, तो 0 y के जगह पे है ना, तो यहाँ पे हम y के लिए पहले फॉर्मूला लिख लिए y के टर्म में, और y की जगह पर क्या ले लिए 0, और इस वैल्यू को पुट किए और k का वैल्यू 1 निकल गया। तो k/1 तो 1 आ गया। तो हम इस डायग्राम को यहाँ पे फिर से बना लिए
और देखिए रेशियो हमारे पास 1 आ गया। तो हम जानते हैं कि जब रेशियो इक्वल हो जाता है तो ये जो पी जो होता है मिड पॉइंट बन जाता है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको एक्स की कितना वैल्यू निकालना है, तो एक्स के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। अगर ये निकालना होता तो आप लगाते, ये भी निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे x जगह पर आपको दिया हुआ है, तो x है तो x रहने दे, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो आप सोचिए कि जो वैल्यू निकलेगा वो 0 बन जाएगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई पे 0 हो जाएगा। तो ये जो देरी हम ये तो हमको डिजिट में दिया ही है, इसको क्यों निकालेंगे, हमको x का वैल्यू निकालेंगे ना। तो x के जगह पर तो इसका x1 प्लस x2/2, तो इस वैल्यू को x1 x2 लेके बाई में 2 करके सॉल्व कर लिए, हमारा ये कोऑर्डिनेट आ गया p का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, तो क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं। देखिए, इफ coordinate and coordinate are the vertices of a parallelogram taken order find the xy। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका वर्टेक्स लिया गया है एक ऑर्डर में, तो आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। यदि बिंदु जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ कोऑर्डिनेट इसी प्रकार इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y ज्ञात करें। देखिए आपको हम इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें सेकेंड वीडियो में शायद हम जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड वीडियो है उसमें मैं क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो वो वीडियो को आप देखें, ये तो ज़्यादा समझ में आएगा अभी वाला जो बताऊंगा। तो इससे अच्छा है कि आप जाके वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसके वर्टेक्स लिख लेते ए बी सी, एक ऑर्डर में लिख लिए। उसी ऑर्डर के अनुसार हम लोग इसका अकेले बना लेते हैं कोऑर्डिनेट 1,2। ये है हमारा 4,y और सी हमारा है x,6 और डी हमारा है 3,5। आप समझ में आ गया। देखिए इतना ही हमको गिवन है। अब हमको इतना देने के बाद हमसे पूछ रहा है x की जगह पर क्या आएगा, y की जगह पर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझाते हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए आप इसके डायगोनल को आप एक दूसरे को मिला लीजिए, यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए और एक पॉइंट लिख लीजिए 4। तो आप एक चीज़ देखेंगे, डायगोनल का ये प्रॉपर्टीज होता है पैरेललोग्राम का कि इसके जो डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, जो पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट ना ये यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक ना सम विभाज करते हैं। सम विभाज का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ का जो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा और ये वाला इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आया। इक्वल का मतलब क्या होगा कि जितना लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका होगा। तो आपको एक बात याद आ रहा होगा कि अगर इन दोनों का लेंथ जो जितना लेंथ इधर है उतना लेंथ इधर है, तो हम कह सकते हैं ना कि इधर जितना लिया गया उतना उधर है, दोनों का रेशियो सेम है। सेम बात यहाँ से ये वाला और ये वाला, इसका भी रेशियो और इसका भी रेशियो सेम है। तो जब रेशियो सेम हो जाता है तो आपको मालूम है कि ये BD एक लाइन सेगमेंट है। तो BD एक लाइन सेगमेंट है तो उसका मिड पॉइंट कौन होगा, O होगा। सेम इधर से भी आप देखिए कि AC एक लाइन सेगमेंट है और उसका भी मिड पॉइंट कौन होगा, O। तो ये बात को यहाँ पर लिख लेते हैं, O is the midpoint of AC and BD। ये बात आपको समझ में आया। यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में कि AC और BD का मध्य बिंदु O है। इतना बात आपको समझ में आ गया है। तो आपको अब ये भी समझ में, जब मिड पॉइंट हो गया तो आपको मालूम है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही इजी है। हम इससे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, BD से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 करना है
तो x1 प्लस x2 करना है, x1 प्लस x2 करना है, तो x1 हमारा कितना है 3 प्लस में x2 कितना है 4 बाई में 2 कॉमा, फिर हम इसको ले लेंगे 5 प्लस में y बाई में 2, तो वो का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7 बाई 2 कॉमा 5 प्लस y बाई 2। इतना आपको समझ में आ गया। ये किसके अकॉर्डिंग से आया था, बी डी के अकॉर्डिंग से आया है, बी डी के अनुसार आया है, बी डी के अकॉर्डिंग से आया है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे ए सी का भी तो मिड पॉइंट ओ ही है, अब ए सी से निकाल लेते हैं, ए सी से निकालेंगे ओ का मिड पॉइंट। तो आप जानते हैं कि इसका x1 1 है, इसका x है, तो 1 प्लस एक्स बाई 2 वो इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 6 का, 2 प्लस 6 कितना हो जाता है 2 प्लस 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 2, तो ओ का कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये दोनों तो सम नहीं हो सकता है, इसी तरह से लिखेंगे, ये हो गया 8, तो 8 को करेंगे तो 8 हाफ बाई 2 तो 4 आ गया है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ भी सेम है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है और ओ का कोऑर्डिनेट दोनों जगह सेम है, तो हम कह सकते हैं ना कि देखिए अगर मान लीजिए कि ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया है और ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तो ये x इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 7 बाई 2। क्यों इक्वल हुआ, कि यो x के टर्म पे है, ये भी x के टर्म पे है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 हो गया, तो x की वैल्यू कितना हो गया 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो x का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से सेम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल हुआ, क्यों, क्योंकि ये y के जगह पर ये भी है, ये भी y की जगह पर, तब 5 प्लस वाई बाई 2 वो इक्वल हो जाएगा 4 के, तो यहाँ से ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालना, तो y इक्वल टू कितना हो गया 8 माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, यही हमारा क्या आंसर हो गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया। यही क्वेश्चन में बोला था कि x और y का वैल्यू निकालना है, तो आपको फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए आप ये अगर आप समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है, इसका जो डायगोनल होता है, इसका दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इस यहाँ ये इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों इक्वल हो जाएगा, इधर से भी इसका लेंथ मतलब सेम पॉइंट इक्वल पॉइंट पर इसको वो इंटरसेक्ट करता है, तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में कर दिया, इसको इक्वल एक पार्ट में कर दिया। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का इक्वल और यहाँ का इक्वल, मतलब दोनों का रेशियो सेम, तो ये बी डी का क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। उसी तरह से इसका इक्वल और इसका इक्वल, दोनों इक्वल पॉइंट हो गया ना, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सेम रेशियो, तो ए सी का मिड पॉइंट कौन हो गया ओ, तो ओ दोनों का मिड पॉइंट है। तो हम पहले बी डी से निकाल लिए, बी डी के अकॉर्डिंग निकाले हैं क्या सी ओ का, तो हम जानते हैं कि बी डी से निकालना है हमको, तो x1 प्लस x2 करना है, तो 7 बाई 2 तो ये हो गया, और 5 प्लस वाई बाई 2 करेंगे, तो 5 प्लस वाई बाई 2 कर दिए, ये हमारा बी डी के अकॉर्डिंग आया। और हमको ए सी के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ए सी के भी तो 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे ये निकाले, तो आप देखेंगे कि ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ भी है, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करा देंगे ना, एक्स यहाँ एक्स, तो इससे इक्वल एक्स को कर दिए, तो एक्स की वैल्यू निकल गया, वाई के जब वाई की वैल्यू निकालें तो वाई का वैल्यू आ गया। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हूँ, इसको समझाते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 5। ये क्वेश्चन को आप देखिए, एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल है। देखिए ये हमारा क्या होता है सेंटर होता है, और ये वाला हमारा क्या होता है रेडियस होता है, और यहाँ से सेंटर से होते हुए एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट को टच कर जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर हमको दिया हुआ है, वो ए भी एक डायमीटर है, तो ए और यहाँ पे बी लिख लीजिए, ये डायमीटर है, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, ए ये फाइंड करना है, और बी आपको गिवन है, कितना है 1, 4, ठीक है। और क्या चीज़ दिया हुआ है, और जिसका केंद्र सेंटर भी दिया हुआ है आपको, देखिए सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, तो सेंटर को आप ओ ले लीजिए, ओ ले लीजिए,
वो सेंटर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, वो 2, -3 दिया हुआ है। तो ये फाइंड करना है आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप एक चीज बताइए, आप सर्कल पढ़ेंगे इसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बता दे। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक भी तो सेंटर से, और ये एक यहाँ पे सेंटर वो सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहा है, ये भी हमारा रेडियस हो गया। तो आप देखिए कि जितना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है वो इक्वल होता है सेम, क्योंकि कि दोनों रेशियो है, तो अब दोनों रेडियस है तो दोनों सेम लेंथ का होगा ना। तो आप एक चीज़ को देखिए कि यहाँ भी जितना रेशियो लिया गया हो सेम रेशियो यहाँ भी लिया जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ का है। तो इक्वल लेंथ का होता है तो हम लोग इसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यों कहेंगे, आपको फिर से समझाते रहे, क्योंकि देखिए आप जानते, ये भी जानते हैं कि D इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। डायमीटर जो होता है दो रेडियस के इक्वल होता है, मतलब सेम लेंथ का, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होता है, इक्वल। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सेम होता है। तो आपको बताएं कि यहाँ और यहाँ तो ये दोनों का रेशियो सेम है, तो दोनों का रेशियो अगर सेम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहें, मिड पॉइंट कर दिए। तो आप एक चीज़ देखिए कि मिड पॉइंट है तो इसको क्या कह सकते हैं, x1, इसको क्या कहेंगे, y1, इतना कह सकते हैं। देखिए आप इसको ना बनाकर आप इसको इस तरह से बना लीजिए, a है, b है, तो ये दिया हुआ है हमारा, ये क्या होता है x2, y2, ये क्या होता है x1, क्या होता है y1, और ये जो मिड पॉइंट होता है ये p, ये होता है x, y। बस यही चीज़ तो आपको दिया गया है। तो ये वाला x1 और y1 था। इस क्वेश्चन में ना आपको मिड पॉइंट गिवन है, ये दोनों आपको इसका कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखे x1 के जगह पर कि इसको और इसको ऐड करने पर 2 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा। तो आप ओरल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लाना है, तो यहाँ पे 3 रहा होगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और उसी तरह से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 लाना है। तो ये इतना करने से अच्छा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखिए हमारा मिड पॉइंट, ये x निकालने की क्या फॉर्मूला होता है, x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2। उसके बाद y निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो y1 + y2 / 2। बस x हमारा दिया हुआ है कितना, 2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। x1 आपको मालूम है, नहीं, यही तो फाइंड करना है। x2 हमको मालूम है, तो बिल्कुल पता है कितना, 1/2। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, और इसके बारे में पूछ रहे हैं तो 1 ले सकते हैं, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 + 1, ये 2 से कितना हो गया, 4। तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 - 1, तो x1 और कितना आ गया, 3। तो देखिए x1 का वैल्यू आ गया 3। उसी तरह से आप इसको इधर भी सॉल्व कर लीजिए, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3। y1 हमको कितना है, मालूम नहीं है, यही तो फाइंड करना है। प्लस में y2 हमारा कितना है, 4, और ये बाई में 2 फार्मूला में ही होता है। तो इसको भी आप 1 ले लीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये y1 +4 ही आने वाला है। इसमें से करेंगे तो -6, तो ये y1 ये हो जाएगा -6 +-4, तो ये हो गया हमारा कितना, y1 ये हो गया -10। तो y1 का वैल्यू कितना आ गया, ये। तो हमारा a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट x1 हमारा कितना आया, 3, और ये y1 कितना है, -10। यही हमको फाइंड करना था, जो कि आ गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर आपके लिए ख़त्म हो गया है, कुछ कंसेप्ट बच गया है, तो नेक्स्ट वीडियो जो नया चैप्टर लेंगे उसमें उससे पहले इसके बारे में कुछ बता देंगे। एक बच जाता है वो बिहार बोर्ड वाले के लिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस नहीं करवा पाएंगे,
इसका क्वेश्चन हम लोग इसको तो इतना क्वेश्चन करें ना, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हम लोग ना इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अभी तक आए हुए हैं और जितने आने की चांसेस है और क्वेश्चन बैंक जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सेपरेट चैप्टर बाय चैप्टर लेंगे और उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। कंसेप्ट आपको मैंने दे रखा है, आप उस वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से देखें। एक बार अच्छे से देख लेने के बाद फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं होगी, उसको देखें और क्वेश्चंस को देखें, आपका चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाया हूँ ईजी तरीका से पढ़ाया हूँ, इसमें कोई हार्ड नहीं, लैंग्वेज भी बहुत ईजी यूज किए हैं जो मैं आप हर एक बच्चा को समझ में आ जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ले लिए हैं, तो क्वेश्चन को समझते हैं। इसका हिंदी नहीं लिखी क्योंकि इसका हिंदी बहुत ही ईजी है। फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है, मतलब आपको क्षेत्रफल निकालना है। वो किसका? तो रोम्बस का निकालना है। रोम्बस को बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज, जिसको मैंने वीडियो में बताया है, आप जाके देखें। इफ इट्स वर्टिसेस, इसका ना वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष दिया हुआ है जो कि एक ऑर्डर में दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, तो उसका एरिया निकालना है। तो आपको हम क्या करते हैं कि डायग्राम बनाए जाते हैं। देखिए रोम्बस इस टाइप से होता है, ये रोम्बस होता है। देखिए इसका ए बी सी और डी ये दिया हुआ है आपको 3, ऑर्डर में दिया हुआ था, ऑर्डर में बी 4,5, सी हमारा दिया -1,4 और डी दिया हुआ है -2,-1। तो आप इसके एरिया पूछ रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का क्षेत्रफल, तो वो होता है 1/2 D1 गुने D2। अब D1 D2 क्या होता है, तो D1 को डायगोनल कहते हैं, D फॉर डायगोनल। तो देखिए इसमें 2 डायगोनल होता है हमारा, एक डायगोनल यहाँ वाला ये वाला होता है और एक ये डायगोनल होता है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, देखिए आप इसको आप खुद करेंगे, आपको समझा दे रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है कि AC निकाल लेना है। तो AC निकालने से क्या होगा कि AC एक डायगोनल आ जाएगा और उसी तरह से आपको BD निकालना है, तो BD डायगोनल आ गया, दोनों डायगोनल आ गया ना, दोनों डायगोनल का लेंथ आ जाएगा। तो आपको 1/2 करना है और D1 जो निकाल के लाएंगे, मतलब ये वाला D1, इसको आप डायगोनल 1 कर लो चाहे इसको भी कर लो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई है। तो देखिए AC, तो आप AC यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने AC गुने यहाँ पे BD लिख लिए, आप तो समझ में आ गया होगा। अब AC कैसे निकलेगा, तो AC आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए, AC आ जाएगा और उसके बाद आप BD भी आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल के दोनों को पुट करेंगे और 2 से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको घर पे ट्राई करेंगे। इसमें अब एक कंसेप्ट बच गया था बिहार बोर्ड वाले के लिए, उसको बोलते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको रेड पेन से लिखते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक ट्रायंगल दिया रहेगा यहाँ पे, उसका वर्टेक्स दिया रहेगा A x1, y1, B दिया रहेगा x2, y2 और C दिया रहेगा x2, x3 और y3। तो आपसे एरिया क्या पूछ लेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको हम अभी याद करवा दे रहे। देखिए 1/2 लेना है, ठीक है, आपको इधर से x1 लेना है तो x1 ले लिए। तो आप x1 लेने के बाद आप x1 जब इसको ले लेंगे तो इसको छोड़ देना है, आप इधर जिसको लेना है उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ना है और इधर से लेना है y2 माइनस y3। क्या लेना है, y2 माइनस y3, फिर प्लस कर लेना है। x को आप x2 पे लेंगे, तो जब आप x2 पे लेंगे तो इसको छोड़ देना है, अब इसको लेना है y3 माइनस y1। तो यहाँ से ले लेंगे y3 माइनस y1, ये हो गया। प्लस में x3 लेंगे, तो x3 जब लेंगे तो इसको आपको छोड़ देना है, अब आपको लेना है y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में इसको क्वेश्चन आते हैं। CBSE वाले इसको कट कर दिए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। इस पर क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम जो चैप्टर लेंगे उसमें पहले इसका एक क्वेश्चंस करवा देंगे, तो वो आगे चलेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला ये होता है, एक होता है कोलिनियर का केस, कोलिनियर में
कुलिनियर में क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कुलिनियर केस में क्या लेंगे, देखिए इसको 0 करेंगे बराबर में 0, तो ये खत्म हो जाएगा तो खाली ये बचेगा। आप कुलिनियर कहेगा ना, मतलब संरेख, इसको हिंदी में कहते हैं संरेख, संरेख देगा तो आपको तीन वर्टेक्स देगा और में के दे देगा, कहेगा के वैल्यू निकालने के लिए। ये बुक में क्वेश्चन है भारतीय भवन में, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। y1 प्लस में x3 y1 और माइनस y2 करके बराबर में 0 करेंगे। ये करेंगे तो आपका k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इसको आप पहले स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख लेंगे पॉज करके। तो हम लोग चलते हैं, देखिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेंगे एपी, नहीं तो ट्रायगोनोमेट्री त्रिकोणमिति लेने वाले। दोनों में से आप लोग कमेंट करेंगे क्या पढ़ाएंगे, आप कमेंट करेंगे उसी को चैप्टर लेंगे, चाहे आप कोई भी चैप्टर को आप कमेंट करेंगे वही चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप लोग का कमेंट का वेट करेंगे हम कि ये वीडियो देख के आप कमेंट करेंगे कि सर हाँ हमको ये वीडियो ये चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो मैं वो चैप्टर बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। और रही बात इस पर बहुत सारे बुक में क्वेश्चन है। आप बिहार बोर्ड से हो तो आप भारतीय भवन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप ये क्या बोलते हैं सीबीएसई से, तो आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को उठाएंगे और बनाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।